एक गांव में एक किसान रहता था। ना तो उसके माँ बाप जीवित थे और ना ही उसका कोई भाई बहन था। बस अकेला, दुबला पतला, सिकिया सा पहलवान, शक्ल ऐसी कि कयामत तक कोई अपनी लड़की उसे ना दे। मगर उसकी किस्मत ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि जैसे बिल्ली के भाग्य से छींक का टूट गया हो। दूर के गांव के 5 बेटियों के बाप ने अपनी एक बेटी का ब्याह इस किसान के साथ कर दिया, जिसका नाम बिरजू था। दुल्हन बनकर आई किसान की पत्नी का नाम अंगूरी था। घर में आए जब अंगूरी को 4-5 दिन हो गए तो उसे पता चला कि बिरजू तो नकारा और एकदम उजट आदमी है। अंगूरी ने बिरजू को समझाया कि ऐसे घर नहीं चलेगा, कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। मगर बिरजू तो बिफर पड़ा। उसके दिमाग में यह बैठा था कि औरत को जितने जूते पड़े उतना ही अच्छा रहता है। फिर क्या था, सुबह उठने के साथ उसका अंगूरी पर भड़कना एक बार शुरू हो जाता तो रात बिस्तर पर जाने तक जारी रहता। अंगूरी ने अपने बाप को बुलावा भेजा तो उसका बाप आकर अपनी बेटी के घर एक दूध वाली गाय बांधकर चला गया। अब अंगूरी अपने घर के कामों में लगी रहती। खेतों से चारा लाना, गाय का दूध दूहना आदि यह सब कामें वो करती थी। गाय का दूध बेचकर ही दोनों का गुजारा होता था। उधर बिरजू का आलम यह था कि हर बात के लिए अंगूरी को कसूरवार ठहरा देता। अगर चाय बनाई तो खुद की लापरवाही से ठंडी हो जाने पर भी कसूर अंगूरी को ही देता, और अगर गरम गरम चाय से जीभ जल जाए तो भी कसूर अंगूरी का ही होता और उसके बाद उस पर थप्पड़ की बौछार करने लगता। समय के गुजरने के साथ साथ अंगूरी अब अपना घर का काम खत्म करने के बाद पूजा पाठ करने लग गई। थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ लेती थी। विवाह के 5 वर्ष बीत गए। घर में किलकारियां न गूंजी और न ही उधर बिरजू में कोई सुधार हुआ। अंगूरी का ध्यान जब पूजा पाठ की तरफ ज्यादा ही लग गया तो बिरजू को यह भी सहन नहीं हुआ। इस बात पर वो अंगूरी को डांटता और पिटाई भी करता। एक दिन की बात है, अंगूरी गांव में किसी के घर सत्संग में चली गई। जब घर आई तो बिरजू ने अंगूरी की ऐसी खबर ली कि बेचारी का अब पूजा पाठ से भी मन हट गया। अगले दिन उसने नहा धोकर दीपक जलाया और हाथ जोड़कर रोते रोते भगवान से कहने लगी, आज के बाद मैं कभी पूजा पाठ नहीं करूंगी, नहीं मैं तुम्हारा नाम लूंगी। मैं ऐसे ही मर जाऊंगी क्या इस अखड़ी के मार खाते खाते? कब मेरी सुनोगे भगवान? अब भगवान तो भगवान ठहरे, पिघल गए तो एक ही पल में अचानक ही अंगूरी के सामने प्रकट हो गए और बोले, तुमने हमें याद किया अंगूरी? अंगूरी तो पहले आंखें फाड़ फाड़ कर भगवान को देखने लगी, फिर बड़े भोलेपन से पूछने लगी, तुम भगवान हो क्या सच में? भगवान बोले, मैं भगवान ही हूँ। तुमने मुझे याद किया और मैं चला आया। कहो क्यों याद किया? तो अंगूरी कहने लगी, हे प्रभु, क्या यह भी मुझे बताना पड़ेगा? आप तो अंतर्यामी कहलाते हैं। आप मेरे घर वाले को थोड़ी बुद्धि क्यों नहीं देते? अगर मैंने अपनी जुबान से यह भी पूछ लिया कि क्या गलती है मेरी, तो रोज 40-50 गालियां और थप्पड़ लगा देता है। हमारे ब्याह को 5 वर्ष बीत गए हैं, पर मेरी गोद अभी भी सूनी है। वैद्य ने कहा है कि हम दोनों में से किसी को कमी नहीं है, लेकिन फिर भी औलाद होने का कसूरवार वह मुझे ही ठहराता है। अब जब अंगूरी लगातार बोलती रही तो बीच में ही भगवान बोले, तुम यह सारी ज्यादती और अत्याचार चुपचाप क्यों सहती हो? अंगूरी कहने लगी, प्रभु, वह हमारे पति हैं। हमारी दादी ने समझाया था कि पति परमेश्वर होता है। अब तो भगवान भड़क उठे और कहने लगे, अरे काहे का परमेश्वर? परमेश्वर क्या अपनी पत्नी को गाली देता है, मारता है? कभी तुमने सुना है कि विष्णु जी ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को गालियां दी है या उन पर हाथ उठाया है?
अंगूरी बड़े ही भोलेपन से कहने लगी, नहीं भगवान, ऐसा तो मैंने नहीं सुना। फिर भगवान कहने लगे, अच्छा तो यह बताओ कि भोलेनाथ जी ने माता पार्वती पर कभी गुस्सा किया है या उनको कभी मारा पीटा है? अंगूरी बोली, नहीं भगवान, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। भगवान फिर कहने लगे, तो अब तुम ही बताओ अंगूरी, तुम्हारे घर वाले को यह क्या हक है कि वह अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करे या फिर गाली गलौज करे? अंगूरी कहने लगी, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो अबला नारी हैं। भगवान फिर गरज कर कहने लगे, खुद को अबला कहकर तुम औरत जाति को क्यों छोटा कर रही हो? अंगूरी कहने लगी, हे प्रभु, यहाँ धरती पर तो औरतों को यही समझाया जाता है कि औरत का पति उसके लिए परमेश्वर के समान होता है और औरत अपने घर वाले की दासी होती है। अब भगवान को थोड़ा गुस्सा आ गया और कहने लगे, मेरी मानो तो रणचंडी बन जाओ। जब भी तुम्हारा घर वाला गाली दे या मारे पीटे तो उसे तुम छठी का दूध याद दिला दो, फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। अब मैं अपनी थोड़ी शक्ति तुम में प्रवाहित कर रहा हूँ। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान के अंतर ध्यान होते ही अंगूरी बड़बड़ाने लगी, अब तो भगवान का भी सहारा नहीं रहा, आए थे मेरी गृहस्थी उजाड़ने, क्या क्या बातें कहकर चले गए। अब भला हम अपने घर वाले पर हाथ उठाएं क्या? हमें नरक जाना है। और फिर अगले कई दिनों ऐसे ही चलता रहा। रोज बिरजू की गालियां थप्पड़ मुक्का सहना, मगर कब तक? अंत तो हर चीज का होता ही है। एक दिन किसान की पत्नी अपने घर के काम खत्म करके नहाकर और अपने कपड़े धोकर गीले कपड़े सुखाने के लिए छत पर चली गई। नीचे से बिरजू ने आवाज दी, जरा पानी पीने के लिए दो। अंगूरी तो ऊपर गई थी और कुछ कपड़े फटकार रही थी। बिरजू की आवाज उसे सुनाई नहीं दी। इसी तरह बिरजू ने 4-5 आवाजें लगाई, मगर अंगूरी को कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर क्या था, किसान अपना लठ लेकर ऊपर पहुंच गया और अंगूरी के बाल पकड़कर कहने लगा, घंटे भर से चिल्ला रहा हूँ, पीने को पानी दे दो, सुनाई नहीं देता? किसान की पत्नी चिल्लाकर कहने लगी, अरे बाल तो छोड़िए, अगर पानी पीना था तो ले लेते, जरा इतनी ऊपर भी चढ़ाए, क्या मटके से पानी नहीं पी सकते थे? और घंटे भर पहले तो मैंने तुम्हें पानी दिया ही था। इतना बोलने के साथ ही बिरजू ने अपना लठ उठाया तो अंगूरी ने अपना बचाव करते हुए एक हाथ से तो लठ को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से किसान के मुंह पर एक मुक्का जमा दिया। मुक्का अब सीधे बिरजू के जबड़े पर लगा, जिसमें आगे के 2 दांत टूटकर नीचे गिर गए। दांत के टूटने से अंगूरी ने बौखलाहट में बिरजू को धक्का दे दिया ताकि वह थोड़ा दूर हो सके और वह जल्दी से नीचे चली जाए। मगर अंगूरी ने जैसे ही बिरजू को धक्का दिया, बिरजू सीधे नीचे गली के कीचड़ में जा गिरा, वह भी औंधे मुंह। अंगूरी अब तो घबरा गई, यह क्या हो गया? मैं तो अपने बचाव कर रही थी, हे प्रभु यह क्या हो गया? यह बोलते बोलते अंगूरी नीचे भागी। इतने में सीढ़ियों पर फिर भगवान खड़े मिले। अंगूरी को बोले, अंगूरी क्या हो गया, क्यों गला फाड़ रही हो? अंगूरी बोली, गला ना फाड़े तो क्या करे, आज पहली बार हमने गलती से अपने पति के मुंह पर मुक्का मार दिया और उसके 2 दांत टूटे सो टूटे, वह नीचे भी जा गिरा, पता नहीं जिंदा है या मर गया। भगवान कहने लगे, अरे मुक्का थोड़ा धीरे मारना था और धक्का भी धीरे देना था, हमने कहा था ना कि हम थोड़ी शक्ति तुम्हें दे रहे हैं। अंगूरी कहने लगी, हम में ताकत ही कहाँ है, हमने तो धीरे ही मारा था, वह तो आपकी शक्ति ने हमारे पति के 2 दांत तोड़ दिए और न जाने कितनी चोटें और आई होंगी। हटो हमारे आगे से, हमें उनको देखने के लिए नीचे जाना है। भगवान कहने लगे, इतनी चिंतित क्यों हो रही हो अंगूरी, वह तो फिर तुम्हें गालियां ही देगा। अंगूरी बोली, हम गालियां खाने को राजी हैं और मार भी खा लेंगे, अब तो आदत हो गई है उनको झेलने की, खुशी खुशी झेल लेंगे, पर उनके बिना रह नहीं सकेंगे। अब अंगूरी नीचे भागी और गली में वहीं जा पहुंची जहां कीचड़ में किसान गिरा पड़ा था। वहां कीचड़ में पड़े पड़े बिरजू महाराज छटपटा रहे थे।
अंगूरी सुबक सुबक कर कहने लगी, अजी इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, यह सब भगवान का किया धरा है। बिरजू कहने लगा, अंगूरी हमें निकालो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। बिरजू के मुंह से अंगूरी ने अपना नाम पहली बार सुना, खुशी के मारे खिल उठी और बिना हिचकिचाहट के कीचड़ से जाकर एक झटके के साथ बिरजू को निकाल लाई। अंगूरी ने उसे घर लाकर नहलाया धुलाया और फिर कहने लगी, अगली बार। यह दो शब्द सुनते ही बिरजू फिर से बेहोश हो गया। जब होश आया तो कहने लगा, आज से तुम जो कहोगी वही मैं करूँगा, पर आगे से ऐसा नहीं करना। तुम्हारे मुक्के ने तो मुझे दिन में तारे दिखा दिए। अब बिरजू अंगूरी से प्रेम पूर्वक रहने लगा। साल भर के बाद उनके घर में एक नन्हा मेहमान भी आ गया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।